आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ ल्यूक, लूका रचित सुसमाचार। हम पहुंचे हैं उसके 9वें अध्याय के 42वें पद पे, जो वचन 44 पे, तुम इन बातों पर कान दो क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़ा जाने को है। और अगर मैं इसी सेम वर्ड को मरकुस रचित समाचार में भी लिखा हुआ है, मरकुस 9 में पढ़ रहा हूं, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कह रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह में एक बात की ओर आपका ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाहूंगा, और वो है मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। मनुष्य तो हमें पता है, आप और मैं मनुष्य के पुत्र हैं, क्योंकि हमारे पिताजी उनके पिताजी अगर ऐसा करते करते हम जाएं तो आदम और हवा तक पहुंचेंगे, जिनको कि परमेश्वर पिता ने बनाया और उनके पहले उनको मट्टी से बनाकर उसमें सांस फूकी। और लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा की रीति पर, जिस प्रकार से आदम और हवा से मनुष्य जाति निकली, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती लूका रचित सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मे थे। कुंवारी मरियम से जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें हुई कि पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा, परमेश्वर की सामर्थ उस पर वास करी और यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए। जितने मानव जाति में पैदा होते हैं उनमें कोई भी पवित्र पैदा नहीं होता, क्योंकि सब आदम और हवा की संतान होकर पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा की संतान होकर पैदा नहीं हुए थे, वो परमेश्वर के बेटे होकर पैदा हुए थे। इसीलिए उनके अंदर कोई पाप नहीं था और इसीलिए उनके लहू में पाप जो था वो बह नहीं रहा था। और लेकिन यहाँ पे देख, परमेश्वर का पुत्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, बाइबल कहती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इस पर विश्वास करे नाश तो परंतु अनंत जीवन पाए। किस पर? परमेश्वर के पुत्र के ऊपर। और लेकिन यहाँ पे बाइबल बहुत जगह पे बोल रही है मनुष्य का पुत्र। क्यों बोल रही है बाइबल? और यीशु मसीह खुद अपने मुंह से क्यों बोल रहे हैं मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा? आपको मैं बताता हूं कुछ बाइबल वर्सेस से कि क्यों बाइबल और प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों कह रहे हैं, जबकि वो तो परमेश्वर की सामर्थ से कुंवारी मरियम से जन्मे। और बाइबल ये बताती है कि अगर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने एसोसिएट होने के लिए देह तैयार की है। परमेश्वर ने एक देह तैयार करी और वो देह तैयार करी गई थी ताकि वो देह जो है, वो देह प्राण उस देह का पाप बलि के रूप में चढ़ाई जाए। और वो देह जो है, वो पाप की जो देह है, वो पाप के द्वारा, मृत्यु के द्वारा नष्ट हो, और नष्ट होने के बाद प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित होएं और अनंत काल तक के लिए सारे मानव जाति के लिए जो कोई विश्वास करेगा वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा जिलाया जाएगा अनंत काल तक के लिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्यों सन ऑफ मैन क्यों कहा यीशु मसीह ने अपने आप को? पहला, जीसस वेप्ट, प्रभु यीशु मसीह रोए। प्रभु यीशु मसीह को भी रोना आया जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने जा रहे थे, जब उस व्यक्ति को जो मुर्दा 3 दिन का लाजर मुर्दा पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह रोए उसकी सिचुएशन को, उनके परिवार वालों के साथ में दुख हुआ, तकलीफ हुई। यीशु मसीह को नींद आई, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब, दूसरी बात, नींद आई। नींद ह्यूमन को शो करता है। यीशु मसीह जब नाव चल रही थी और जब आंधी आ रही थी तो यीशु मसीह सो रहे थे, उनको थकान लग रही थी। मतलब थकान यीशु मसीह को लग रही थी मनुष्य के रूप में। यीशु मसीह को भूख लगी, अंजीर के पास गए, पेड़ फल नहीं दिया था तो यीशु मसीह ने उसको कर्ज किया, और वो चेलों को सिखाने के लिए भी था, लेकिन यीशु मसीह को भूख लगी। और यीशु मसीह कंपैशनेट, बहुत जगह आप देखेंगे यीशु मसीह कंपैशन, तरस और दया ने यीशु मसीह ने सब जगह, बहुत जगह दिखाई, तरस दिखाई, दया दिखाई, लगातार दिखाते गए।
क्रोध भी दिखाया यीशु मसीह ने, जब वो यीशु मसीह जब परमेश्वर के भवन में गए तो वहां पे बिजनेस हो रहा था, तो वो सारे बिजनेसेस को हकाल कर बाहर किया यीशु मसीह ने। क्रोधित हुए उनके बुराई के कारण, गलतियों के कारण। यीशु मसीह हम्बल, नम्रता दिखाई। हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस के ऊपर किस प्रकार से उनके ऊपर मारा गया, थूका गया, और वो परमेश्वर के बेटे होकर भी उन्होंने नम्रता, दीनता दिखाई पूरी तरीके से, और गाली देने के बदले गाली नहीं दिया लेकिन सहा। तो ये दिखा रहा है ये सारी ह्यूमन। और यीशु मसीह को टेम्पटेशन, याद रखिए, जैसे आप और मुझको टेम्पटेशन आता है ना, जिस प्रकार से हमारे अंदर टेम्पटेशन आता है, वैसे यीशु मसीह को भी टेम्पटेशन दिया गया शैतान के द्वारा। कैसे दिया गया? रोटी को, पत्थर को रोटी बना दे प्रभु, टेम्पटेशन दिया ताकि यहां से कूद जा, स्वर्गदूत बचा लेंगे। टेम्पटेशन दिया शैतान ने टेम्प्ट किया, और मैं तुझे, मेरे सामने झुक तो मैं सारा संसार दे दूंगा। यीशु मसीह को बोल रहा है, जो संसार को बनाने वाले को, टेम्पटेशन। और वही टेम्पटेशन यीशु मसीह जो आप और मेरे आज हम लोग झेलते हैं, उससे होकर गए हैं। वो मनुष्य के पुत्र एसोसिएटेड, यीशु मसीह एसोसिएट हुए, आप और मेरे साथ एसोसिएशन हुआ। प्रभु यीशु मसीह के भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, मुंह, सेम 2 कान, सेम आपके और मेरी तरह। वही लहू, बस केवल एक चीज नहीं, और वो आदम और हवा का पाप उनके अंदर नहीं था, जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर डाला था उनके ऊपर। केवल क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह पापी और शापित हुए थे। और मैं आपको अभी ले चलता हूं, क्यों, वाई जीसस कॉल्ड द मनुष्य का पुत्र। आप निकालेंगे बहुत ही क्लियरिटी के साथ, मैं आपको समझ में आए, आपको आता भी है, आप समझ भी चुके हैं, लेकिन मैं वापस आपको लेके चलता हूँ रोमियो 6 में। और रोमियो 6 में आप बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन पौलुस ने किया है। रोमियो 6 का 5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और यहाँ पे 6 के 6 में कह रहा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। और यहाँ पे बाइबल क्लियरली बोल रही रोमियो में कि उसके साथ पुराना मनुष्यत्व, प्रभु यीशु मसीह के साथ पुराना मनुष्यत्व आपका और मेरा चले गया है। उसके पहले उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, मतलब यूनाइटेड विथ क्राइस्ट ऑन द क्रॉस। आप और मैं, सारे के सारे मानव जाति मृत्यु की समानता में जुट गए उसके साथ एसोसिएटेड हो गए, उसके साथ यूनाइटेड विथ लाइक इन हिज डेथ, यूनाइटेड विथ हिम इन हिज डेथ, समानता में जुट गए। आप और मैं, अगर यीशु मसीह शरीर में होकर नहीं आते तो आप और मैं उसके साथ यूनाइटेड नहीं हो सकते थे यीशु मसीह के साथ। क्यों यूनाइटेड हुए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़े तो 3 चीज का होना निश्चित था। मैं बार बार ये बता चुका हूं, पाप के द्वारा मृत्यु, ये दोनों, पाप और मृत्यु, पाप आया है तो मृत्यु निश्चित रूप से होगी, और तीसरा परमेश्वर के साथ दूरी। और जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को, जब क्रूस पर चढ़े थे, तब परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा का पाप को, पूरे संसार के समस्त पाप को, क्योंकि आदम और हवा से पाप आया था और पाप के द्वारा मृत्यु आई थी, और मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ दूरी हमेशा हमेशा के लिए हो गई थी, पाप के द्वारा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर पाप को लिया, और अपने ऊपर जब पाप को लिया तब यीशु मसीह पापी ठहराए गए। तब यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर 100% मनुष्य बन चुके थे वहां पे उस समय। क्यों बन चुके थे? क्योंकि वो उन्होंने अपने ऊपर पाप को, पूरे संसार के पाप को ले लिया था। और जब पाप ले लिया है तो मरना निश्चित है, और यीशु मसीह को मरना कंपलसरी हो गया उस समय। क्यों? क्योंकि पाप उनके ऊपर, अपने ऊपर ले लिए थे। परमेश्वर ने सारे पाप को उनके ऊपर डाल दिया था, और जब पाप को डाल दिया था उनके ऊपर पूरे शरीर के अंदर, तो अब वो क्रूस के ऊपर पापी हैं और कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने? क्योंकि पाप यीशु मसीह के अंदर, पापी हो गए थे यीशु मसीह। और अगर पापी हो गए थे तो परमेश्वर का न्याय सबके लिए सेम है, और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी वही था। और परमेश्वर चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह संसार का
पाप को उठा के ले जाएं, इसीलिए परमेश्वर ने उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर और पाप साथ साथ नहीं चल सकता। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य जाति पापी हो गई थी, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया क्रूस पर, ताकि प्रभु यीशु मसीह का मरना निश्चित था, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर पाप को लिया था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, और वो पूरा होना इंपॉर्टेंट था, और प्राण त्याग दिए। और प्रभु यीशु मसीह का पूरा होना वही इंपॉर्टेंट था, पूरा होना वही तो इंपॉर्टेंट था। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह सन ऑफ मैन के साथ में एसोसिएट हुआ, आप और मेरे साथ में। और इसीलिए यहाँ पे पौलुस कह रहा है क्लियरली, अगर आप पढ़ेंगे क्लियरली, पौलुस कह रहा है रोमियो में कि मृत्यु की समानता में जुट गए। आप और मेरे मृत्यु की समानता में प्रभु यीशु मसीह के साथ जुट गए हैं। और आगे बाइबल कह रही है, आगे कह रहा है कि तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ एसोसिएटेड हो गए हैं, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने हमारा मेल करा दिया, क्योंकि मारा गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा। और यहाँ बाइबल बता रही जैसे जी उठे तो उसके जी उठने की भी समानता में हम और जुट गए। अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में नहीं जुटते, यूनाइटेड एसोसिएट नहीं होते, अभी भी यीशु मसीह तो सबके लिए मारा गया, लेकिन क्या विश्वास है आपको कि प्रभु यीशु मसीह आपके पाप को ले लिया है? जो आदम और हवा का पाप आपके अंदर था, और भी जितने भी पाप आप करते हैं, अभी तक करते हैं, उन सब पाप के बदले, सारे के सारे पाप, उसमें अनगिनत पाप हो जो भी होंगे, उन सब के बदले में यीशु मसीह ने मेरे ले लिया। और इसीलिए मैं एसोसिएट हो गया, मैं यूनाइटेड हो गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ में जुट गए। तो अगर मृत्यु में जुटे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, मृत्यु में अगर हम लोग यूनाइटेड हो गए, मृत्यु में अगर जुट गए हैं, तो यहाँ बाइबल बोल रही है उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और आगे बाइबल कहती है यू आर नो लॉन्गर, तो जानते कि पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। और यहाँ पे यू आर नो लॉन्गर बी स्लेव टू सिन, आप अब पाप के दासत्व में नहीं रहे। पाप का जो था वो टूट गया, पाप जो था, पाप का बंधन टूट गया, बंधन से आजादी मिल गई। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आजाद हो गया आप और मैं, पाप की व्यवस्था से छुटकारा मिल गया, मृत्यु की व्यवस्था से छूट गया आप और मैं। और अब हमको क्या मिल गया? नया जीवन यीशु मसीह के साथ जी उठने के द्वारा। एंड दैट इज द रीजन Jesus Christ is the Son of Man, because he died for the mankind. He died for the human beings. He resurrected. जैसे यीशु मसीह जी उठा, उस सारे मानव जाति के लिए पहलौठा ठहरा। बाइबल बताती है वो पहला था, जी उठने में पहलौठा ठहरा, और उसका जी उठने में पहलौठा ठहरना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वी आर द फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और अगर वो जी उठाए तो हम भी जी उठेंगे, बाइबल कहती है। और उसको और मैं आपको, अगर आप बाइबल पढ़े, अगर निकालेंगे, क्योंकि जो मर गया, 6:7 रोमियो 6:7, क्योंकि जो मर गया वह पाप छुटकारा का धर्मी ठहरा। 8वां, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो ये हमारा विश्वास कि इसके साथ जिएंगे भी, एसोसिएटेड। अब वो सन ऑफ मैन, मनुष्य की का संतान, प्रभु यीशु मसीह ने खुद मनुष्य की संतान, मनुष्य का बेटा, अब परमेश्वर का बेटा, अनंत अनंत काल तक के लिए परमेश्वर का बेटा बनकर उसने कुर्बानी दी। मनुष्य के रूप, मनुष्य के समानता में परमेश्वर के बेटे ने, मैं बोलूंगा परमेश्वर के बेटे ने मनुष्य की समानता में, मनुष्य का शरीर लेकर हमारे समानता में पैदा होकर और पूरे संसार के तमाम प्रकार के पापों को झेल कर अब वो अनंत अनंत काल तक के लिए स्वर्ग का स्वामी अनंत अनंत काल तक के लिए बन गया। वो न्यायी बन गया प्रभु यीशु मसीह जी उठने के द्वारा, और अनंत काल का जीवन उसके हाथ में आ गया। अनंत काल की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आ गई। तभी प्रभु यीशु मसीह ने बोला पतरस को, मैं स्वर्ग की कुंजी तुझे देता हूं। यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? डेलीगेट कर रहे हैं अपनी जवाबदारी। किसको? पतरस को। क्यों? किसके पास है स्वर्ग की कुंजियां? प्रभु यीशु मसीह के पास है। और किसको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? पतरस को दे रहे हैं। बोल रहे हैं मैं पतरस को देता हूं, तुझे स्वर्ग की कुंजियां दूंगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की कुंजियां प्रभु यीशु मसीह इज द हेड एंड नाउ ही इज गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप और मेरे लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है प्रभु आपके जीवन के लिए। देयर आर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आर यू रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पतरस को मिली, प्रभु यीशु मसीह ने बोला खोलने के लिए दरवाजा। हमारे लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आर यू रेडी? क्या सन ऑफ मैन के ऊपर आप विश्वास करके, क्या यही सन ऑफ मैन जो है विश्वास करके परमेश्वर का पुत्र बनकर जब महिमा सहित फिर से आने वाला, याद रखिए बाइबल बताती है
कि फिर से प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। और ये यहाँ पे 11वां में कहता, 6:11 में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आप और मैं जीवित समझें अपने आप को अनंत अनंत काल तक के लिए। बॉडी यहीं रह जाएगी, बॉडी यहीं रह जाएगी आपके और मेरी, लेकिन हम अनंत अनंत काल तक में यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे, ये विश्वास है हमारा। और अगर आप इसको और देखेंगे क्लैरिटी के साथ कि वाई जीसस क्राइस्ट एसोसिएटेड, 8:1 रोमियो 8:1, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। एंड दैट इज द रीजन। दंड की आज्ञा तो तब थी जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया था, दंड की आज्ञा थी। और जैसे मैं यीशु मसीह को दंड मिल चुका, यीशु मसीह दंडित हो गए परमेश्वर के द्वारा, और उनके ऊपर दंड की आज्ञा, मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा हट गई, क्योंकि एक के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी थी परमेश्वर के पुत्र के ऊपर, उस बॉडी पे जिसको तैयार किया था परमेश्वर ने, ताकि वो संसार के पापों को उठाकर ले जाए। दैट इज द रीजन जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ मैन, क्योंकि वो बॉडी में, उस बॉडी में उनको दुख उठाना, तकलीफ उठाना इंपॉर्टेंट था। और वचन कह रहा देह में उन्होंने, अपने देह में, बॉडी में उन्होंने पेन को लिया, पेन को झेला। और यहाँ पे बोल रहा है अतः अब जो मसीह यीशु में, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आजादी, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में उपस्थित आप पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में दंड की आज्ञा दी परमेश्वर ने। बाइबल बोल रही है, क्लियरली बोल रही है। और आत्मा के, और यहाँ पे क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पहला चीज यहाँ पे बोल रहा है पाप की पहला, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। नाउ आई एम फ्री, नाउ मैं आजाद हूं। एक गीत गाते हैं हम लोग, पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं आजाद। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं आजाद। आप और मेरे को आजादी मिली किससे? 2 चीजों से। बाइबल बोल रही है 8:2-3 में, जीवन की आत्मा की व्यवस्था से यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। दोनों से स्वतंत्रता मिली है, याद रखिएगा। पाप से बस नहीं मिली, मृत्यु से भी मिली है। और दैट इज द रीजन, मृत्यु से भी आजादी मिल गई है। इट मीन्स शरीर तो यहीं रह जाएगा, लेकिन हम अनंत अनंत काल तक के लिए जिलाए जाएंगे। अनंत अनंत काल तक के लिए हम जिलाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, और जो उनके जी उठने के द्वारा हमारे लिए रास्ता खुल गया, हमारे लिए रोड बन गया, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का मार्ग। यीशु मसीह ने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे लिए उन्होंने रास्ता तैयार कर दिया। हमारे लिए उन्होंने तकलीफ, दुख जो सही थी, अब वो पूरी तरीके से हम अनंत अनंत काल तक के लिए सील लग गई हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह के, उसके लहू की जय, और उसके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हम भी अनंत अनंत काल तक के लिए उठ लिए। और इसीलिए शरीर पर मन लगाना तो बाइबल बोलती है मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जो शारीरिक दशा में हम परमेश्वर पसंद नहीं कर सकते, बाइबल कह रही है क्लियरली। और इसीलिए हम भी अपना ध्यान, अपना दिमाग पूरा परमेश्वर की ओर लगाएं। और कुलुस्सियों 3:1 में कहता है सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, पृथ्वी पर की नहीं। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब हम जी उठे, तो स्वर्गीय वस्तु खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। इसलिए पुराने मनुष्यत्व को हम त्याग करके नए मनुष्यत्व को पहन लेता है। बाइबल 3:10 कुलुस्सियों 3:10 में कहती है नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आप और मैं प्रतिदिन नए बनते जाते हैं। बी रेडी, बी प्रिपेयर, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग सून। नए बनते जाइए, रोज बरोज परमेश्वर से सामर्थ्य और बल और शक्ति मांगिए, और रोज नया बनते जाइए। रुकिए नहीं, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन मूविंग।
मूविंग एंड गॉड विल हेल्प अस एंड गाइड अस एंड लीड अस एंड प्रोटेक्ट अस। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।